कर्म का रहस्य बड़ा गहनाति गहन है। इसलिए जयकार करना भी कर्म है, गाली बकना भी कर्म है। तो मुझसे कहो जयकार कीजिए हृदय खोल करके, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल माये मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल, इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में भी सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं पाठ में। अभी का प्रसंग ये है कर्म। इस सत्संग करना भी एक कर्म है और सत्संग में आना भी एक कर्म है। सत्संग सुनना भी एक कर्म है। सत्संग सुनने में सहयोग करना भी एक कर्म है। सत्संग आकर के गप करना भी एक कर्म है। दूध पीना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, आम खाना भी कर्म है और अंडा खाना भी कर्म है, खीर खाना भी कर्म है, मांस खाना भी कर्म है, जीव रक्षा करना भी कर्म है, जीव हत्या करना भी कर्म है, उपकार करना भी कर्म है और अपकार करना भी कर्म है, दान देना भी कर्म है, पॉकेटमारी करना भी कर्म है। तो कौन कर्म हम करें, किस कर्म से हम बचें, यह ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान कैसे होगा? कर्मे पे कहानी याद है, कभी सोने हमें याद आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किसी कर्म कैसे पीछा करता है। कहीं जा रहे थे, रास्ता में देखा एक पोखर में एक मछुआ मछली मार रहा। भगवान किससे कहता है? अर्जुन के। भगवान आप कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है
उसका फल तो भोगना पड़ता है। ये मछुआ इतने तो जीव हत्या कर रहा है, इतने तो मछलियों को मार रहा है, इतनी हत्या हो रही है इसके द्वारा, ये कैसे भोगेगा? भगवान कृष्ण कहते चलो तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। चलो कई वर्ष के बाद कहा चलो अर्जुन घूमने के लिए, चल दिया जंगल की ओर। जंगल में एक विशाल हाथी का पैर टूट गया। पैर टूट जाने के कारण जमीन पर हाथी पड़ा हुआ, जमीन पड़े रहने का करवट भी नहीं पाता था। वो हाथी के पूरे शरीर में घाव हो गया था। घाव होने के कारण वो हाथी के शरीर में पूरे घाव के चलते पिल्लू फट गया था, कीड़ा, करोड़ों कीड़ा खा रहा था। हाथी छटपटा रहा था, करा रहा था, लेकिन प्राण निकला नहीं था, जीवित था। वो कराहते हाथी को देख करके अर्जुन को दया आई, कहता आहा देखिए तो हाथी कैसा करा रहा, कैसा कर्म बना है, आगे छटपटा रहा है, प्राण नहीं निकला है, कितना करोड़ों पिल्लू खा रहा है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तुम हमसे कभी पूछा था कि मछुआ की कौन गति होगी? ये तो जीव हत्या करते नहीं, जीव तुम मार रहा, खा रहा है, जीव हत्या कर रहा है। आप पूछा तो था। भगवान कृष्ण कहता वही मछुआ, मछुआ जो मछली मार रहा था, यहाँ पर हाथी बना है, और वही सारी मछलियां यहाँ पर पिल्लू बनी है, वहां बदला पुरा रही है। यही है जाका गर तुम काटी हो, सो भी काट दुहा। इसलिए संतों ने कहा चेतो, कर्म जरा सोच करके करो, वैसा कर्म ना करो जैसे काम करने से जीव हत्या का पाप लगे, वैसा कर्म। तो वैसा कर्म का ज्ञान कहां होगा? कैसे सचेत हो पाएंगे? इसलिए जरूरत है सत्संग की। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, माने ज्ञान से, तुरंत हटावे अधर्म से, लगावे धर्म में। इसलिए कर्म का रहस्य बड़ा गहन है, लेकिन रहस्य तो है, लेकिन जीव से कहाँ चुप हो जाता है, संभल नहीं पाता है, भटक जाता है। वे सुन चुके हैं। लक्ष्मण जी के बारे में सुन चुके हैं, उधर ले जा रहा हूं, और सुन चुके हैं। कैकेयी के बारे में सुन चुके हैं। कैकेयी ने मांग ली अपने पुत्र के लिए राज, भरत के लिए और राम के लिए मान लिया वनवास। ये नहीं सोच पाए कि हम अपना पुत्र के लिए राज मांगे, कब से हत्या हो रही है, लेकिन मांग लिया वनवास। भोगना क्या पड़ा? अपार कष्ट हुआ है कैकेयी को, कहीं मनी नहीं, अपार कष्ट हुआ कहीं मन अपार कष्ट हुआ। कब कब अपार कष्ट सुने हैं, भी याद आ जाएगी। वही कैकेयी आगे चल करके, वही कैकेयी आगे चल करके वहां बने हैं देवकी। आगे चल करके भरत जी जो आए थे ननिहाल से, तो कौशल्या को नींद नहीं आ रही थी। कहती भरत मेरी बात तो कोई नहीं सुन रहा है, आदेश दो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पहुंचा देंगे राम के पास। नींद नहीं आ रही, कौशल्या कही थी भरत जी ने कहा था कि मां मैं तुम्हें नहीं पहुंचाऊंगा।
भैया को लौटा के लाऊं, कहीं असंभव है, असंभव। लेकिन गए भी, लौट के आए भी, खराब लेकर के, भाई के प्रति कितना प्रेम। बाद में जब भगवान राम जब लौटे हैं, भगवान राम जब लौटे हैं वनवास से, तो भगवान राम सीधे गए हैं कैकेयी के मरना। कैकेयी रोने लग गई, हाथ जोड़ ली, कहते राम मैं तुम्हें बहुत कष्ट दिया हूं, बहुत दुख हुआ मेरे चलते, मुझे क्षमा कर दो। भगवान राम ने कहा कि मां तुम क्या बोलते हो, तुम हम पर कृपा नहीं करती तो जो काम करने का धरती पाया था धरले रह जाता। तुम्हारी कृपा से मैंने राक्षस विजय प्राप्त किया है, तुम्हारी कृपा से मैंने संत का दर्शन किया है। मां तुम क्या बोल रही हो, तुम नहीं हम कृपा करते तो हम सब काम धरले रह जाता। ये कहते राम तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, इतना कष्ट हुआ मेरे से, तुम कहते कृपा क्या, राम तुम पर खुश हो। कहते हाँ मां खुश हो, अगर खुश हो एक वरदान दे सकते हो बोलो। भगवान राम कहते कि मां आज तुम जो वरदान मांगो देने तैयार हो, बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए। कैकेयी कहते तुम खुश हो, मुझे वरदान दो, आगे तुम मेरा बेटा बनो, मेरे को से पैदा लो, बोलो स्वीकार है। कि भगवान राम कहते कि मां बिल्कुल सुनहनी स्वीकार है, फिर मैं धरती पर आता हूं, आऊंगा, तुम्हारे ही कोख से मैं पैदा लूंगा और तुम्हारा ही बेटा बनूंगा, बेटा बनूंगा तुम्हारे को से पैदा लूंगा, लेकिन दूध पियाऊंगा कौशल्य मां का। देखिए दूध पे कौशल्य मां, वही भगवान श्री राम कृष्ण अवतार में आए हैं, पहले बुद्धि लगा दिए हैं, जन्म लिए हैं जेल के अंदर, और वही कैकेयी देवकी बनी है, वही कौशल्या मैया यशोदा मैया बनी है, भगवान कृष्ण बुद्धि लगा दिए हैं, दूध पिए हैं, वहीं का करके कौशल्या में जो अवतार में थी देवकी यशोदा मैया के रूप में। कहने का भाव सुना, चो कितना कष्ट हुआ था कौशल्या को राम के बिना पुत्र के मोह में, तो क्या भगवान कृष्ण चले गए वहां, तो क्या कम कष्ट हुआ है। भगवान कृष्ण चले गए तो समझ आते हैं, देवी को अपार कष्ट हुआ है, कहीं कौशल्या में जाते, यही है कर्म गति तारे नाही टरे। इस संतों ने कहा वैसा कर्म करो सोच करके जैसे कर्म के फल के दुख न भोगना नहीं पड़े। तो कहने का भाव यहाँ है कि सत्संग करना भी एक उत्तम कर्म है, सहयोग करना भी एक उत्तम कर्म है। साथ ही साथ मैं हमारे आचार्य चिंतित हो गए थे, अब क्या होगा, निवास रुका हुआ है काम थोड़ा सा, लेकिन गुरु कृपा हुई और हमारे तत्काल जो महासभा के लोग हैं, बहुत पहले से भी हैं, लेकिन तत्काल महासभा के लोग जो भी हैं बड़े मेहनत करके काम को आगे बढ़ाए हैं और बढ़वा रहे हैं, और बड़े काम अच्छे ढंग से थोड़ा बहुत बाकी है, वह भी उनके पास से हो जाएगा। हमारे खास करके विजय बाबू तोलन सब घर के सब काम को छोड़ करके और पदाधिकारी तो कम रहते हैं, लेकिन विजय बाबू को देखता हूँ कि बीच में बराबर आते रहते हैं और भीड़े रहते हैं काम में। गुरुहा के पास जरूर विशेष होगी, ये भी घर आ गए थे, थोड़ा सा चिंतित हो गए थे। मैंने कहा था नहीं विजय बाबू आप चिंता नहीं कीजिए, अब लगे रहिए, गुरुहा कृपा होगी, सब बाधा भी सब टल जाएगा और अपना अच्छे ढंग से होगा। बोलिए श्री सतगुरु। सज्जनों, हमारे देश के पूज्य स्वामी गुरु श्री भगवती महाराज सादर विराजमान हो रहे हैं। अपने आराध्य देव को प्रणाम निवेदित करने के लिए
नयन से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं तमाम श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद दी और बैठने की सलाह दी। पूज्य बाबा का आदेश है कि आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं और आगे के कार्यक्रम में भाग लें। और सज्जनों, जैसा कि महासभा की ओर से सूचना मिली है कि अब से कुछ ही देर बाद पूज्यपाद संत के आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज जी पधारेंगे। वो NH पर जाम के कारण उनकी गाड़ी फंसी हुई है, तो श्री नंदलाल जी जो NCC के लीडर हैं और श्री पस्तर जो RSS के लीडर हैं, उनसे निवेदन है कि वो टोली लेकर आचार्य श्री की गाड़ी के पास जाए और जाम में फंसे गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अब हमारे बीच पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज सादर विराजमान हैं। आगे का प्रवचन हम उनसे सुनेंगे। बड़े वर्ष से क्या होता है, खोटे हो निज काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धनता। आइए सुने पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज से आगे का प्रवचन। इसलिए आने में उनको कुछ विलम्ब हो गया। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ और महापुरुषों के प्रवचनों में सुन रहे थे कर्म के संबंध में। कर्म में किन तरह से बताया गया है।
तिरकोना गिरी सब आएगा ना, क्रियामान कर्मे इन दोनों को हटाओ, मैं करता हूँ। संचित कर्मे और प्रारब्ध नीचे इसको क्रियामान जो नया किया जाता है ये जमा होकर संचित होता है, उसी में से धर्मात्मा से जो एक जीवन भोगने के लिए मिलता है वही है प्रारब्ध। इसलिए क्रियामान कर्म नया कर्म समझ के करना चाहिए। नहीं हटाइए, नहीं टूटा रही है, ये हम घुमा के थे लगाएंगे, घुमा रहे हैं। जो जैसा कर्म करती हैं हमको ऐसा फल यही से हम भोगना होता है और कई गुना होके भोगना होता है। जैसे किसान अपने खेत में अगर एक मन गेहूं बोती है तो समय पर कई मन अपना घर लाती है। उसी तरह से अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, जब भोगने का समय आता है बहुत गुना हो करके भोगना पड़ता है। तो जो जैसा कर्म कर्म नहीं तो भोगना होता है और कई गुना के भोगना होता है। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो देखिए, कर्म करने प्रधानता किसकी है? अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म दोनों बंधन है। एक लोहे की बीड़ी तो एक सोने की बीड़ी है। तो कर्म जो हमसे बना है, हम लोगों से बना है, उसे करने प्रधानता किसकी है? कर्म करने प्रधानता मन का है। जब तक आप और मन के संग में रहेंगे कर्म का फल भोगना होगा और कई गुनाहों के भोगना होगा। तो मन से अलग होने के लिए अंत साधना करनी पड़ती है। एक बात यह हो गई, अगर संत के शरण में चली गए, संत की विशेष कृपा बरस गई तो उसमें भी कर्म फल कट जाता है। एक बात सुनाता हूं। रमजान छूट के महापुरुष हो गए बाबा जी महाराज। असल का नाम था जयमल सिंह जी महाराज। अम्बाला में 7 दिनों का इनका सत्संग का प्रोग्राम बना। ये गए सत्संग करने, बाबा जी महाराज सत्संग करके गए। एक दिन का सत्संग संपन्न हुआ, दूसरे दिन का सत्संग संपन्न हुआ, तीसरे दिन प्रातः का सत्संग संपन्न हुआ। अपने डेरे में आए एक पुराने सत्संगी परिचित व्यक्ति थे। उनका नाम था मोतीराम सत्संगी। बाबा जी महाराज को आके प्रणाम किए, हाथ जोड़ के निवेदन करने लग गए। जो एक प्रार्थना लेके आया है, आपका सत्संग यहाँ पर हुआ, एक बहुत बड़े विद्वान आदमी है, भोग सिंह का नाम है। आप एक से बड़े प्रभावित हुई हैं, वे नाम दान लेना चाहती हैं, दीक्षा लेना चाहती हैं। दया की जाए, उनको नाम दान दे दी जाए, दीक्षा दे दी जाए। बाबा जी महाराज आंख बंद करके चुपचाप बैठे।
थोड़ी देर बैठे आंख बंद करके देख लिए सारी तमाशा। इसके बाद आप खोलती बोलती हैं, आप जिनके लिए पैरवी कर रही हैं उनको नामदान दीजिए, विद्वान आदमी है, मैं उनको नामदान नहीं दूंगा, निकाल करके नामदान नहीं दूंगा। क्यों है? आप तो सबके लिए है, नामदान को क्यों नहीं देंगे? उनकी द्वारा कुछ ऐसा कर्म बना है जिससे मैं नामदान नहीं दूंगा। तो हजूर आप समझ आ जाने पर भी कर्म रही गया, और जगह कहाँ है? यह सुन करके बाबा जी महाराज फिर चुप हो गए, आंख बंद कर ली थोड़ी देर, फिर आंख खोल के बोलते ठीक है, तो आपकी ऐसी श्रद्धा है, आप उसकी पुष्परी कर रही हैं, तो जाइए उनको तैयार होके भेज दीजिए, अभी मैं नाम का उसको दे दूंगा। ये तुरंत गए, आदेश हो गया जल्दी जाइए, तो तैयार होके तुरंत जल्दी उनके पास गए, बाबा जी महाराज को दीक्षा दे दी। कचाई अपना ध्यान करते रहिए। इसके बाद क्या किए, थोड़ी देर ध्वनि को बंद कर दीजिए, बाधा डालता है। जो सत्संग कराने वाली व्यवस्था करते उनको बुलाए, देखिए लोगों में प्रसार कर दी, जाकर कर तुरंत प्रसार कीजिए, यहाँ का सत्संग संपन्न हो गया। अब सत्संग नहीं होगा, मेरे लिए सवारी ले आइए, अरे मैं तुरंत यहाँ से ब्यास चला जाऊंगा। बेचारे क्या करते, आगे समाप्त प्रसार करके यहाँ सत्संग अब नहीं होगा, संपन्न हो गया। सवारी मंगाई, सवारी आ गई। उस समय वाजी सेवा में सावन सिंह जी महाराज थे। सावन सिंह से बोले सामान को साई पर रखो, सामान रखा गया तो वहां से चलती व्यास की ओर आगे बढ़े, तक रोको गाड़ी, गाड़ी रुकी। सावन सिंह से बोले बाबा जी महाराज कि देखो यहाँ तुम्हारा घर नजदीक है, अपना सामान तुम लो, अपना घर चले जाओ। सुनो, 15 दिन के भीतर मेरे पास मत आना, 15 दिन के बाद मेरे पास आना। जैसी आज्ञा के अनुसार अपना सामान उतारे, प्रणाम किए, अपने घर की ओर रवाना हो। कौन? सावन सिंह महाराज। बाबा जी महाराज व्यास पहुंचे, अचानक पहुंचे, आश्रम से थोड़ा आगे प्रणाम करने के लिए सामान उतारा गया। बाबा जी महाराज धीरे धीरे अपने डेरे की ओर गए। लोग प्रणाम कर रहे हैं, डेरे में का विश्राम लगा हुआ था, विश्राम जाकर लेट गए। जैसे लेट गए, अब कोई भी सेवा, कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? उनके दिन बहुत गर्मी बढ़ आ गई, इतनी गर्मी दूर तक फैलने लग गई, सब लोग दूर से प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रहा है। बाबा जी महाराज लेटे हुए हैं, बहुत देर में गर्मी आ गई, शरीर को जा नहीं रहे हैं। लगभग 7 दिन तक यह गर्मी रही, समय कोई नहीं गए। 7 दिन धीरे धीरे शांत हुआ, 15 दिन में समाप्त हो गया। 16वां सावन सिंह महाराज वहां पहुंचे, सब समाचार मालूम हुआ। सावन सिंह जी बोलते हैं बाबा जी महाराज से, हुजूर आप तो वहां पर हमारा बिल्कुल स्वस्थ थे, आने पर तो आप अस्वस्थ कैसे हो गए?
एक बात, दूसरी बात यह है, आपने हम मुझे अपना घर पहुंचाने के लिए कह दिया, अगर मैं साथ में कुछ सेवा नहीं होती का सावन मत पूछो, तुम्हारा जो काम है जो तुम्हारी सेवा करो, इसमें कुछ मत पूछो। तुम्हें कहा जाए आपने मुझे अपनी सेवा से बचने के लिए क्यों किया 15 दिन तक, फिर आप ये कष्ट कैसे हुआ, तब मत पूछो। नहीं फिर कहा जाए जब बहुत दिन करने लग गए तब बाबा जी महाराज ने कहा सुनो पहले प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करें? प्रतिज्ञा यह करो जब तक मैं स्वस्थ रहूंगा, जीवित रहूंगा, मेरी कहीं बात में कहीं नहीं, तुमको कहीं नहीं बोलना होगा। सावर सिंह ने प्रतिज्ञा की है, मैं पक्की प्रतिज्ञा करता हूं, अब कहीं बात मैं कहीं नहीं बोलूंगा। अब सुनो, अंबाला गया था सत्संग करने के लिए, मुद्रा सत्संग के लिए पहले किया, उनको मैं नाम दान दिया, वहां से मैं चला, तुमको इसलिए हटा दिया तुम मेरी तकलीफ को देख करके अपने सिर का परित्याग कर देता, तुम सह नहीं सकता, इसलिए तुमको पहले हटाया। अब सुनो, जिनको मैंने दाम ना दिया, इच्छा दिया है, उसके द्वारा एक ऐसा कण बना इसके चलते 7 जन्मों तक उस जीवात्मा को 7 जन्मों तक धर्म तायु जलाया जाता, लेकिन वह मेरी शरण में आ गया, उसको मैं 7 दिनों होगा है। अब देख संत कितनी कृपा होती है, संत ऐसी दिया करती है, कभी कभी शिष्य को तलवार की वार को सिर्फ नक्श भुगा देती है, कभी कभी अपने शिष्य को गर्म हवा में लगने देती है, अपने पर झेल लेती है। अगर संत दया करते कोटि कलम कटी जाए पलक हेरी है। एक बात और सुनाता हूं, जहां गुरु महाराज का पुत्री गिरी है श्रीधरहारा, माधानाभ्यास था, करीब 300 से अधिक साधक थे, ये सबको सुनने में आया। धरा से कुछ आसपास कुछ ही दूरी पर के एक सत्संगी पहले से वहां के व्यवस्थापक से बात कर लिए थे कि एक शाम का भोजन हम सत्संगी लोगों को खिलाएंगे। अपने घर से भोजन बना के ले आए, जो भी बना हो ले आए, भोजन का समय हो गया है। अब गुरुवार से आगे लिए बिना कैसे खिलाएंगे, ध्यान चल रहा है। और व्यवस्थापक थे तो श्रीधर बाबा पे गए पैरवी करने के लिए, हजूर फलाना बाबू अपना घर से सामान आने से आदेश हुआ तो सबके खिलाइए, आदेश नहीं दिए। अब सामान बना हुआ आदेश नहीं मिल रहा है, बहुत प्रार्थना करने लगे। अंत में गुरु महाराज जी कहे ठीक है, खिलाइए लोगों को। उधर शुरू हुआ, इधर तो स्वस्थ थे, जोरों की बुखार लगी, बिछावन पर पड़ गए, हो कर करने लग गए। ऐसा क्यों हो? जो भंडारा देने वाले व्यक्ति थे मदद किए थे, एक फांसी सजा होती, हम उससे बच जाए इसलिए मैं भंडारा कर रहा, भंडारा दिए थे। आगे गुरुदेव अपने ऊपर थोड़ा ले लिए, बाल उसको बचा के फांसी नहीं हुई, नहीं हुआ उसको। संत दया करते तो कर्म से बच सकती है, यह बहुत विशेष बात हुई। लेकिन सभी लोग अपने से अपने कर्म से बचा सकते हैं, इसके लिए मन से अलग होना होगा।
इसका अंतर्साधना करनी होगी। अब विचारना यह है कि मन से हम अलग कैसी हो, बाहर हो नहीं सकते हैं। तो यह जानना चाहिए कि मन की दौड़ कहां तक है। एक कोट के महापुरुष हो गए संत दलिया साहब। इन्होंने संसार के लोगों से कहा कि देखो मन की दौड़ कहां तक अंदर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, चंद्रयान के परे रंकार की ठौड़। दरियासा कहना मन की दौड़ कहां तक है? त्रिकुटी तक। अब त्रिकुटी किसको कहें, कहां वह स्थान है? लोग आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार दिखाई पड़ता है। इसी अंधकार में बैठ करके अंतःसाधना में एक नाम का जप करती है। जपते जपते कुछ अच्छा सा लगता है, छोड़ देती है। इसके बाद गुरु जी का ध्यान करने के लिए बताए आदेश दिए, उनके रूप का ध्यान करती हैं। ख्याल में आते कोई प्रणाम कर, कोई प्रणाम कर छोड़ देती हैं। इसके बाद इन दो आंखें हैं और दोनों आंखों से दृष्टि धार निकल रही है, असामान्य रेखा निकल रही है। हम लोग सूरज को देखते हैं, दिशा शक्ति नहीं है। रात में ताराओं को देखते हैं, दिशा शक्ति नहीं है। तब ऊपर देखते दिशा शक्ति नहीं है। सभी चीजों की दिशा शक्ति नहीं है। अगर एक हो जाए अंधकार को पार प्रकाश में चले जाएंगे। यही सूक्ष्म मंडल है। सूक्ष्म मंडल के अंदर एक स्थान बना त्रिकुटी, कैसे पहचानेंगे यह त्रिकुटी का स्थान है? तो गुरुदेव साधना के संत बन गए, तब इन्होंने पहचान बताया। शास्त्र का मल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूरज उगे हो। शास्त्र का मल दल ज्योति करे झलमल। अगर कोई व्यक्ति प्रातः काल जग जाती है, घर के बाहर होते हैं, पूरा वो निहारते हैं, सूर्य उदय होने के पहले क्या देखते हैं? लालिमा। सूर्य को नहीं, सूर्य की लालिमा देखते हैं, उसका प्रकाश देखते हैं। उसको कहा गया सदुकमल। और आगे बढ़ने पर त्रिकुटी में सूर्य को गए, सूर्य का रोशन होता है। बाहर में हम लोग आंख खोल के सूर्य को देखते हैं, सब लोग देखते हैं। इस सूर्य में गर्मी बताई, इस सूर्य में गर्मी है। भीतर के सूर्य में गर्मी नहीं, शीतलता है। जो उस सूर्य को देख लेती है, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाए। कोई विद्या ऐसी जो उसकी से अप्राप्त हो, तो त्रिकुटी महल में विद्या सारी विद्याएं उसके अंदर में है। कोई विद्या मत छुटा हुआ नहीं रहता है। वे गए थे असम के जलपाईगुड़ी में सत्संग करने के लिए। बांग्ला भाषा भाषी वहां पर जो सत्कर्म वाले थे, वे व्यक्ति बोले हजूर यहाँ तो बांग्ला अधिक समझती हैं, हिंदी नहीं समझती हैं। अच्छी उसमें कुछ नहीं बोली। पंडाल में गए, अस्थि विनती संदस्ती विनती हुआ, पाठ हुआ। तो जब गुरुदेव बोले कुछ समझिए वहां से, संशय लीजिए, आप तो बांग्ला पढ़ते हैं, कुछ बोलते भी है, बांग्ला प्रवचन कीजिए। बाबा हाथ जोड़ के कहते हैं जो बांग्ला पढ़ता हूँ, कुछ बोल भी लेता हूँ, तो सही से बांग्ला बोल करो, हमसे नहीं होगा। तो ठीक है, माइक दीजिए हमको। माइक लगाए, उनके साथ माइक दिया गया। अब देखिए तो बांग्ला प्रवचन नहीं देखे थे, बोलते कभी नहीं सुने थे। उस दिन क्या देखने को मिला? जब तक बोलने की इच्छा हुई, खाटी बांग्ला में प्रवचन देती थी। जब भाषा आए, दूसरे धर्म सेवकों में से एक सेवक पूछते हैं जो
कितने देर से हजूर की सेवा में है। कई बंगला बोलते नहीं देखा, अक्कल बंगला प्रकट कैसे कर दिए। गुरुदेव बोले थे, यही बात बोले थे, त्रिकुटी मालूम विद्या सारा, सारी विद्याएं। दरिया साहब का कहना है मन की दौड़ त्रिकुटी महल तक है, उसके आगे जाने पर कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। जिनको जैसा अनुभव होता है वैसा बोलते हैं, लिखते हैं। गुरुदेव का कहना है कि नहीं, त्रिकुटी के आगे कारण महाकारण मंडल है, तो मन की दौड़ कारण मंडल तक है, कारण मंडल तक मन की दौड़ है। तो हम बड़े चले जाएंगे तो कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो यह कैसे होगा? मन से अलग होने के लिए कहीं क्या करेंगे? इसी के लिए महाप्रभु ने कहा नाथ की उपासना कीजिए, सत साधना कीजिए। किस सब की उपासना करें, सत साधना करें। साधो शब्द साधना कीजिए, ये सत्य प्रकट भाई, ये सब सही शब्द कहा लीजिए, सारे शरीर को पकड़िए, परिणाम क्या हो जाएगा? शब्द कहो जीव संशय नाही साध लक्षण, संशय नाश हो जाएगा, प्रकाश छूट जाएगा, काम बंधन नहीं लगेगा, पर कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।